अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अब्दुल्ला और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किडनी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट में पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी, इसकी अपीयरेंस, इसके स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद सोनोग्राफी का अपीयरेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किडनी हमारे पास जो है ना वो है पेयर्ड ऑर्गन। पेयर्ड ऑर्गन का क्या मतलब है कि हमारे पास 2 किडनी है, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। ठीक है, पेयर्ड ऑर्गन है। और फिर ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन से होते हैं कि वो ऑर्गन जो हमारी पेरिटोनियम कैविटी के बाहर हों। हमारे एब्डोमेन में एक वॉल होती है जिसे कवर करती है पेरिटोनियम। जो ऑर्गन उस पेरिटोनियम से बाहर होंगे, आउटसाइड होंगे, उसे हम कहेंगे रेट्रोपेरिटोनियल, जैसे किडनी है। और अगर जो हमारे पास होंगे विद इन द पेरिटोनियम, उन्हें हम कहेंगे इंट्रापेरिटोनियल। ये डिफरेंस होता है रेट्रो और इंट्रापेरिटोनियल में। इंट्रापेरिटोनियल में हमारे पास लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर ईटीसी आ जाते हैं। फिर जो हमारे पास किडनी है वो होगा पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल। ठीक है, यानी कि पीछे वाली साइड पे होगा, पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल के साथ होगा, क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियल है, बैक साइड पे ही होना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास है कि ये हमारे पास जो होता है ना राइट लिवर, ये थोड़ा सा नीचे होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन। क्योंकि लेफ्ट वाला जो होता है ना, मतलब राइट वाला, उसके साथ हमारे पास होता है लीवर। लीवर का साइज बड़ा होता है, स्प्लीन जो राइट लेफ्ट वाला होता है उधर होता है स्प्लीन। लीवर बड़ा होता है, उस लीवर की वजह से हमारे पास राइट वाला थोड़ा नीचे हो जाता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। फिर जो हमारे पास होती है ना, जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, डायफ्राम हमारा फुल हो जाता है। जब उसकी फुल एक्सपेंशन होगी, वो अपने फुल डायमीटर एक्सपेंड करेगा, तो जो बोथ किडनी मूव 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारे पास दोनों किडनी होंगे वो 2.5 सेंटीमीटर मूव करेंगे। अब ये मूव कहाँ करते हैं? ये करते हैं डाउनवर्ड, क्योंकि डायफ्राम के ये डायफ्राम है हमारे पास, तो ये उसके नीचे होते हैं। तो ये डायफ्राम जब ऐसे कंट्रैक्ट करते हैं तो ये फिर ऐसे नीचे हो जाते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास, क्योंकि डायफ्राम भी दोनों साइडों पे होता है, तो पेयर्ड ऑर्गन है, किडनी हमारे पास दोनों मूव करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है हाइलम। हाइलम क्या होता है कि जहाँ से कोई भी, मतलब किसी भी ऑर्गन में हो सकता है कि लीवर में हो सकता है या फिर किडनी में, लंग्स के अंदर। हाइलम वो एरिया होता है जहाँ से हमारे पास वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ये चीज़ें गुजरें। ठीक है, जो मीडियल बॉर्डर होता है ना हमारे पास, वो होता है हमारे पास हाइलम, जो कि एक्सटेंड करता है रीनल साइनस। रीनल साइनस आगे देख लेते हैं। तो अब हाइलम हमारे पास ट्रांसमिट करता है आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, वेसल्स, रीनल वेसल्स। ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से इंटर होंगी और मतलब बाहर जाएंगी, वो होंगी हमारे पास हाइलम। फिर उसके बाद देख लेते हैं इसके रीनल स्ट्रक्चर के बारे में। रीनल स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले तो आ जाता है ना, एक रीनल कैप्सूल होता है, जो आउटर कवरिंग होती है रीनल कैप्सूल। फिर उसके अंदर हमारे पास जो आउटर होती है ना, वो होता है कॉर्टेक्स, इनर होता है मेडुला। ठीक है, जो हमारे पास किडनी का आउटर होता है ना, आउटर लाइनिंग, आउटर सरफेस कह लें, वो होता है कॉर्टेक्स। और जो इनर होता है मेडुला। जो फिर कॉर्टेक्स होता है ना, वो एक्सटेंड करता है इनटू मेडुला। ठीक है, यानी कि ये मेडुला तक जाहिर है एक्सटेंड करेगा। और जो मेडुला होता है ना, वो होता है कंसिस्ट ऑफ पायरामिड्स। ठीक है, ये पायरामिड्स, वो हमारे पास पिरामिड्स में मेड्यूला के अंदर कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है। और जो पिरामिड्स होते हैं वो फिर काम करते हैं एज अ रीनल कॉलम्स, यानी कि ऐसा समझ लें कि ये पिरामिड्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर कॉर्टेक्स आ गया और फिर ये मेडुला आ गया, ऐसे एक्सटेंड करते हैं। तो फिर जो हमारे पास होते हैं ना, 12 कॉर्टेक्स होते हैं और 12 पिरामिड्स होते हैं, सॉरी, 12 पिरामिड्स होते हैं मेडुला के अंदर। फिर जो ये ट्रायंगल शेप होता है पिरामिड्स, ठीक है, इसे इस वजह से इसका नाम दिया गया है। फिर जो इसकी जो बेस होती है ना, उसे हम कहते हैं एपेक्स। ठीक है, ये वाली एपेक्स को हम कहते हैं ना, इसे एपेक्स कहते हैं ना, इसे हम कहते हैं रीनल पेप्लिया। ठीक है, रीनल पेप्ली हमारे पास क्या होती है? ये इसकी एपेक्स होती है, यानी कि जहाँ पे ये ऐसे आपको नजर ट्रायंगल है ना, इसके ऊपर होता है हमारे पास कॉर्टेक्स, ये मेडुला। तो ये हमें एपेक्स आ गया, इसे हम कहेंगे रीनल पेप्लिया। फिर आप इमेज देख सकते हैं, उसमें आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास कॉर्टेक्स, मेडुला, रीनल कैप्सूल, मेजर, माइनर कैलेक्स, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिर अब हम देख लेते हैं रीनल स्ट्रक्चर के मतलब कैसे ट्रैवल करते हैं। जब हमारे पास सबसे पहले आ गया रीनल पेप्लिया के अंदर, हमारे पास आ गया रीनल पेप्लिया से हम ये जो यूरिन होता है वो आगे जाता है माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स से जाता है मेजर के पास, मेजर कैलेक्स, मेजर से जाता है रीनल पेल्विस, जो सबसे कलेक्ट करता है पूरे किडनी के अंदर। फिर ये यहाँ से जाता है किडनी से जाता है यूरिटर के अंदर थ्रू यूरिनरी ब्लेडर के अंदर थ्रू यूरिटर। ठीक है, यूरिटर के जरिए जाएगा यूरिनरी ब्लेडर, वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर रहता है। फिर वहाँ से आउट ऑफ द बॉडी इसको तो यूरिथ्रा।
ठीक है, ये था इसका स्ट्रक्चर के बारे में। अब देख लेते हैं इसकी सोनोग्राफिक अपीयरेंस। जो हमारे पास जो होता है ना रीनल साइनस यानी कि उसका सेंटर पार्ट या पैरेन्काइमा भी कह लें, जिसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। रीनल पेल्विस होगा, हाइलम होगा, सारी वेसल्स आ रही हैं, आर्टरीज, वेन्स और उसके बाद फाइब्रो फैटी टिश्यू भी होते हैं। तो ये हमें नज़र आएगा इकोजेनिक। जो फाइब्रो फैटी टिश्यू की वजह से ना ये होता है इकोजेनिक। ठीक है, रीनल साइनस हमें नज़र आएगा इकोजेनिक। फिर उसके बाद जो रीनल वेसल्स हो गए या फिर अदर कलेक्टिंग सिस्टम हो गया उस वो हमें नज़र आएगा एनीक्विक। एनीक्विक भी नज़र आएगा क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है जब फ्लूइड आ गया, फ्लूइड हमें डार्क नज़र आते हैं, एनिक नज़र आते हैं। उसकी वजह से वेसल्स और कलेक्टिंग सिस्टम हमें नज़र आएँगे एनीक्विक। फिर जो हमारे पास पिरामिड्स हैं वो कोन शेप्ड यानी कि ट्रायंगल शेप्ड हैं, वो हमें नज़र आते हैं हाइपोइक्विक। ठीक है? फिर जो पिरामिड्स के ऊपर हमारे पास होता है कॉर्टेक्स वो स्लाइटली इकोजेनिक देन पिरामिड्स। यानी कि वो भी कह सकते हैं कि हाइपो ही नज़र होता है, लेकिन थोड़ा-सा मतलब अगर कंपेयर किया जाए पिरामिड्स और कॉर्टेक्स में तो कॉर्टेक्स ज़्यादा इकोजेनिक है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास है ना किसी भी ऑर्गन का कोई फंक्शनल यूनिट होता है तो किडनी का फंक्शनल यूनिट हमारे पास क्या है? लोब्स। ठीक है? मल्टीपल लोब्स होते हैं, मल्टीपल फंक्शनल लोब्स होते हैं, कोई एक नहीं होता, काफ़ी सारे होते हैं। उन लोब्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं? कैलक्स भी आ जाता है, पिरामिड्स भी आ जाते हैं, टिश्यू, वेसल, ये सारी चीज़ें उन लोब्स में हम डिवाइड किया होता है हमने अपनी सहूलत के लिए, ताकि हम स्टडी आसानी से कर सकें। फिर जो हमारे पास 12 पिरामिड्स हो सकते हैं या फिर 11 पिरामिड्स हो सकते हैं। ठीक है? ऊपर 12 लिखा हुआ था, नीचे 11, तो मतलब 10, 11, 12, 11, 12 इतने होते हैं। और कैलक्स तो हमारे पास 9 होते हैं। ठीक है? पहले माइनर होता है, फिर मेजर होता है। तो पिरामिड्स ये हम अपने ट्रांसपोर्ट कहाँ करते हैं? कैलक्स के अंदर। पिरामिड ड्रेन करते हैं कैलक्स के अंदर। तो ये भी हो सकता है कि 2 पिरामिड्स एक कैलक्स के अंदर करें, या 3 पिरामिड्स एक के अंदर, या 1 पिरामिड्स एक कैलक्स के अंदर। ये इस तरह ऐसे यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर कैलक्स से जाता है पेल्विस के अंदर, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इस तरह। और ये तो फिर ये हमें नज़र आता है। ठीक है? फिर जनरली हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास किडनी होता है ना, वो जो इसका सेंटर पार्ट होगा ना, वो हमें नज़र आएगा इकोजेनिक, क्योंकि उसका रीनल साइनस की वजह से पैरेन्काइमा। फिर उसके बाद हमें एज़ कम्पेयर टू रीनल साइनस हमें फिर ब्लैक नज़र आएगा। ठीक है? क्योंकि पिरामिड्स आ जाते हैं, पिरामिड्स के बाद लास्ट कॉर्टेक्स आ जाता है, वो भी हमें एक हाइपोइकिक नज़र आएगा। अच्छा, अब आपको स्क्रीन पे एक टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं, जैसे इसका साइज़, इकोजेनिसिटी। ठीक है, पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, फिर अपीयरेंस देख लेते हैं। जो हमारे पास साइज़ होता है ना, वो लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि उसकी लेंथ होती है, वो हमारे पास 9 टू 13 सेंटीमीटर या फिर 8 टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है? जो विड्थ होगी ना हमारे पास किडनी की, वो हमारे पास होगी 4 टू 5 सेंटीमीटर या फिर 4 टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि मतलब 4 टू 6 सेंटीमीटर नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। और फिर एपी मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास होती है उसकी 3 टू 4 सेंटीमीटर। फिर जो इकोजेनिसिटी हमने पहले तो उसको जर्नली देखा था ना, अब अगर एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट ऑर्गन देखें तो लेस देन लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है? जो इसकी लेस देन होती है लिवर और स्प्लीन के। फिर उसका जो पैरेन्काइमा होता है, जो इसका वो होमोजेनियस होता है। रीनल साइनस अभी हमने कहा था कि हाइपर इक्विक होता है, पिरामिड्स हाइपर इक्विक होते हैं। फिर जो हमारे पास कॉर्टेक्स आ जाता है वो मोर इकोजेनिक देन पिरामिड्स और लेस देन साइनसेस। फिर जो हमारे पास इसकी सरफेस स्मूथ होगी बिल्कुल। ठीक है? जो बॉर्डर हमें नज़र आता है, जो उसका वॉल्यूम भी लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हम इसका स्कैन करते हैं तो डीप ऑर्गन है। ठीक है? तो एब्डोमिनल में ज़ाहिर-सी बात है डीप ही है, तो हम इसके बाद लो फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज़ करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी क्यों करते हैं वो आपको पता ही होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर हम इस लो फ्रीक्वेंसी 3 टू 5 या 3 टू 7, 2 टू 5 इतना मतलब लो फ्रीक्वेंसी कर्व्ड अरे ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। जो हमारे पास इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 3 पोल के अंदर, अपर, मिडल, लोअर, ताकि हम इसे डिफरेंशिएट कर सकें। कोई अगर पैथोलॉजीज़ हो, उनकी वजह से हमने इसे डिफरेंशिएट किया। और जो हमारे पास अपर पोल होता है ना, तो वो हमें ज़्यादातर अच्छा नज़र आ जाता है जब पेशेंट स्पाइन हो, हम विंडो लें अपनी स्प्लीन को या फिर लिवर को दोनों साइडों पे एज़ अ विंडो के तौर पे हम इस्तेमाल करें, और ये हमें ज़्यादा अच्छा नज़र आता है पेशेंट स्पाइन और इंटरकॉस्टल अप्रोच। ठीक है? हम किडनी में भी दोनों अप्रोच ले सकते हैं, इंटरकॉस्टल या सबकॉस्टल। तो अपर पोल हमें बेस्ट नज़र आता है इंटरकॉस्टल अप्रोच, और हम यूज़ करते हैं लिवर और स्प्लीन को अपनी विंडो के तौर पे। तो जो फिर हमारे पास लोअर पोल होता है ना, वो हम सबकॉस्टल, क्योंकि नीचे वाली साइड पे ना सबकॉस्टल लेते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि लंबा साँस लें।
ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।